करियर शाला में आप सबका स्वागत है। मैं स्वाति बत्रा आप सबका स्वागत करती हूँ करियर शाला के अंदर, जहां पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं एफसीआई की जॉब्स। एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 33,000 प्लस नौकरियां निकली हैं। और अगर आप भी सोच रहे थे किसी गवर्नमेंट जॉब में जाने का, तो ये मौका तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज हर जगह पे, हर जोन में, हर डिस्ट्रिक्ट में नौकरियां निकली हुई हैं। आप जाके अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है इस जॉब के लिए और आप जानना चाहते हैं कि फर्दर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या प्रोसीजर होगा, पेपर पैटर्न कैसा होगा, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस लेवल की बुक्स पढ़े। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप मेंशन कर सकते हैं इसको कमेंट सेक्शन के अंदर। धन्यवाद और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो जी चलिए अपना काम शुरू करते हैं, दैट इज एफसीआई की रिक्रूटमेंट का। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 33,566 पोस्टें निकाली हैं ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए। तो अगर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की पोस्टों की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक तो सैलरी, जो अब ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं तो उसकी सैलरी 71,000 पर मंथ है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप ट्रेनिंग पीरियड में है तो आपकी सैलरी 40,000 रुपए है, और जब आप ट्रेनिंग पीरियड खत्म कर देते हैं तो आपकी सैलरी 71,000 पर मंथ है। अगर आप बात करते हैं ग्रेड 3 की तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी 28,200 है, जो कि जाती है 79,200 पर मंथ के ऊपर। इसके अंदर हेल्पर और सुपरवाइजर की पोस्ट भी है। तो हेल्पर और सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए यहाँ पे 10th पास चाहिए और सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट बेसिकली इसकी 28 से 35 ईयर्स तक है बाकी पोस्टों के लिए और मैनेजरल पोस्टों के लिए। और अगर दूसरी पोस्ट की बात करते हैं तो वहां पे एज आपकी 27 मैक्सिमम है। तो आपको पता लग गया होगा कि अगर हम एज की बात करें तो वो बेसिकली 27 मैक्सिमम है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम मैनेजरियल पोस्ट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए फीस 800 रुपीज रखी गई है, और 800 रुपीज के साथ यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबको 800 रुपीज भरना है। SC ST की जब बात करते हैं तो उसके लिए कोई भी फीस नहीं है। तो इतनी सारी जो पोस्टें निकल रही हैं ये जोनल पोस्टें हैं। तो मैं चाहूंगी कि अगर आप कभी भी किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये याद रखिए कि ये एक मौका हो सकता है, बिकॉज इतनी सारी पोस्टों में जॉब लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो ये तो याद रखिए कि आपको अगर भरना है तो आपको ये भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप इसको भर देते हैं तो हो सकता है कि आपकी एक आधी पोस्ट जो है वो फाइनलाइज हो जाए। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक इसको फिल कर दीजिएगा। यू नो दिस कैन बी अ गेम चेंजर अगर ये आपकी क्वालिफिकेशन के साथ मैच करता है तो। अगर बात करें एग्जाम डेट की तो जैन 2025 इसकी एग्जाम डेट रखी गई है। इसके अंदर जो अपने पास है सीबीटी होगा, इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब ये किसके लिए है? ये ग्रेड 2 के लिए है। ग्रेड 2 के लिए एक सीबीटी होगा, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन जो पोस्ट हैं, पोस्ट बहुत सारी हैं, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। हमारे पास मैनेजर की पोस्टें हैं और जूनियर इंजीनियर की पोस्टें हैं, स्टेनो की पोस्ट है, टाइपिस्ट की पोस्ट है, वॉचमैन की पोस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी की पोस्ट है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्टें हैं और उनकी एज लिमिट अलग अलग रखी गई है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी एज लिमिट सबकी अलग अलग है, और जूनियर इंजीनियर के लिए 28 है, यहाँ बाय मिस्टेक 25 हो गई है। जूनियर इंजीनियर के लिए 28 एज रखी गई है। तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए, और इनकी एज लिमिट कुछ ऐसे है। अब चलते हैं आगे की इंफॉर्मेशन के ऊपर। जब मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करती हूँ तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए जिसके अंदर आपके 55% मार्क्स हों, और या 60%, अगर आप जर्नल है तो 60% चाहिए, अगर आप SC ST हैं तो 55% विल बी फाइन। मैनेजर हिंदी के लिए आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए, हिंदी के अंदर सेम मार्क्स का सेम रहेगा क्राइटेरिया, 60% एंड 55%। जूनियर इंजीनियर के लिए आपको या तो डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या आपका जो बेसिकली डिग्री है वो इसमें होनी चाहिए। और इसके साथ अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है सो दैट विल बी ग्रेट। अगर आप स्टेनो ग्रेड 2 की बात करते हैं तो स्टेनो के लिए आपको 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड चाहिए, ठीक है, और आपको शॉर्ट हैंड भी चाहिए। तो आपको बेसिकली 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग के लिए चाहिए और 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड के लिए चाहिए। तो अगर ये स्पीड आपकी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग की बात करते हैं तो एज अ टाइपिस्ट अगर आप हिंदी के लिए चुने जाते हैं तो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन की, और टाइपिंग स्पीड चाहिए कम से कम 30 वर्ड्स पर मिनट की। वॉचमैन के लिए 8th पास विल डू, और इसके लिए मतलब अगर आप 8th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नो डाउट इसके लिए भी एक छोटा सा एग्जाम है,
तो वो आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करते हैं, तो ग्रेड 3 में आपको चाहिए BSc इन एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर में आपके पास BSc है तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप काम कर लेंगे। असिस्टेंट ग्रेड 3 अगैन ये जो हमारे पास हैं ये अलग अलग पोस्टें हैं, तो अगर टेक्निकल की बात करें, हिंदी की बात करें और 3 की बात करें, तीनों के लिए आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री की ज़रूरत है। लेकिन अगर बात करें इसकी ग्रेड 3 की, इसके लिए आपको कंप्यूटर्स भी ज़रूरी है, तो अगर आपके पास कोई 120 आवर्स का कोर्स है तो आप इसमें लगा सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। देखिए मैं पहले मैनेजरियल का डिस्कस कर रही हूँ, तो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, रीजनिंग आएगी और जर्नल स्टडीज़ आएगा। जर्नल स्टडीज़ में आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जर्नल साइंस, करंट अफेयर्स, ये सब आने वाला है। तो ये पेपर जो है बेसिकली एग्जाम में 25-25 क्वेश्चन सबके होने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू बी ऑफ 25 मार्क्स ईच, और आपके पास टाइम होगा 15-15 मिनट का, तो आपके पास टोटल 60 मिनट्स का पेपर होगा। अब आपको टाइम लिमिट देख के ये अंदाज़ा तो लगा लेना चाहिए कि बेसिकली जो पेपर होगा वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, लेवल ऑफ द पेपर विल बी क्वाइट ईजियर एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स। तो यहाँ पे जो पेपर है वो क्वाइट ईजी होने वाला है, तो आप इसको आराम से दे सकते हैं। इसका जो लेवल होगा, जो जर्नल स्टडीज़ की भी हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हिस्ट्री वगैरह का जो लेवल है, हिस्ट्री साइंस वगैरह का लेवल 10th तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इवन द क्वेश्चंस विल नॉट बी ऑफ दैट टाइप। मतलब अगर आप बात करें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की, अगर आपको 15-15 मिनट 25 क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं तो आप लेवल लगा सकते हैं कि पेपर का थोड़ा सा नॉर्मल लेवल ही होगा। स्टेट एग्जाम्स के हिसाब से आप लगा सकते हैं, उतना लेवल होगा, तो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कैटेगरी 1 में हमारे पास जो पोस्ट आई है वो है 6221। कैटेगरी 2 में जो पोस्ट आई है 27,345। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो आगे जब मैं बात कर रही हूँ तो हमारे पास आ जाता है FCI असिस्टेंट ग्रेड 3। अब ये तो था मैनेजरियल के लिए, जहाँ पे आपको पेपर देना था, इंटरव्यू देना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी थी। इसके अंदर आपके पास आ जाता है फेज़ 1 एंड फेज़ 2, और दोनों एग्जाम्स की डेट्स भी दे दी गई हैं। जैसे सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2025 आपका फेज़ 1 होगा, सेकेंड वीक ऑफ मार्च आपका फेज़ 2 होगा। आपको ध्यान रखना है कि आपकी एज जो है वो 28 ईयर्स से कम हो। अगर आपकी एज 28 ईयर्स से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनो के लिए 25 ईयर्स रखी गई है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। फेज़ 1 में सिंगल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 100 मार्क्स का फॉर 100 क्वेश्चंस, जो आपको कंप्लीट करना है। और फेज़ 2 में आपके पास आ जाता है पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका जर्नल फॉर ऑल, मतलब सबके लिए होगा, और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम देना पड़ेगा, जैसे आप जिसके लिए भी सिलेक्टेड होंगे आपको वो एग्जाम देना पड़ेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। फेज़ 1 के एग्जाम में आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, रीजनिंग एबिलिटी आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, जर्नल स्टडीज आएगी। ये 8th लेवल की NCERTs पे बेस्ड है, हिस्ट्री, सिविक्स, ये सब 8th लेवल की होगी, उससे ज़्यादा का लेवल इसका नहीं होने वाला है। एंड आपके पास जो है वही 25-25 क्वेश्चन आएंगे। मीडियम आपका इंग्लिश होगा और बाकी सबका बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जाम आएगा। तो ये मत सोचिएगा कि अगर पेपर इंग्लिश में है सिर्फ इंग्लिश में होगा, नहीं, आपको हिंदी का भी ऑप्शन दिया जाएगा। इसके लिए भी 15 मिनट्स का आपके पास टाइम होगा, जो कि 60 मिनट्स इन टोटल होगा। आपको पेपर को कंप्लीट करना है। आपके पास 20 क्वेश्चन 8th लेवल की NCERT से होंगे और 5 करंट अफेयर्स होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको NCERT पे ध्यान देना चाहिए। 5 करंट अफेयर्स कैन बी लेफ्ट आउट, बिकॉज इसका इतना ज़्यादा नहीं है, आपको पता होना चाहिए इसका इतना ज़्यादा लेवल नहीं होने वाला है, तो कट ऑफ भी ठीक जाती है। तो बेसिकली आप करंट अफेयर्स पे थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फेज़ 2 की, फेज़ 2 में क्या होगा, अगर आप असिस्टेंट ग्रेड के लिए 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जर्नल और डिपोर्ट के लिए, तो आपको देना पड़ेगा पेपर 1। अगर आप स्टेनो ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा पेपर 3 एंड स्किल टेस्ट। अगर आप ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पेपर 1 भी देना पड़ेगा और पेपर 2 भी देना पड़ेगा, जो कि एक ही सेटिंग में होगा। पेपर 1 एंड 2 दोनों एक ही सेटिंग में होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, और जेई के लिए भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इन सब को पेपर 1 एंड 2 दोनों देने पड़ेंगे। स्टेनो के लिए आपका पेपर 3 ही होगा और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, तो ये प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे पेपर 1 के ऊपर, जिसके अंदर होंगे 120 MCQs 90 मिनट्स के लिए। अगर बात करें पेपर 2 की, उसके अंदर 60 MCQs जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, पोस्ट स्पेसिफिक होंगे। उसके बाद पेपर 3 जो कि स्टेनो वगैरह के लिए है, वो 120 MCQs होंगे 90 मिनट्स के लिए।
पेपर 1 की जब मैं बात कर रही हूँ तो पेपर 1 के अंदर आप देख लीजिए आपके पास क्या क्या आएगा। 25 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज के, 25 रीजनिंग के, 25 न्यूमेरिकल एबिलिटी के, 45 आएंगे जर्नल स्टडीज के। तो 45 अगर जर्नल स्टडीज के हैं उसके अंदर आ जाती है 10th की साइंस जिसके 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, करंट अफेयर्स 5 होने वाले हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस 5 होने वाली है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी भी 10th की ही 25 क्वेश्चंस के साथ। तो ये पेपर इस अकॉर्डिंग बेस्ड होगा, तो इससे ज़्यादा का लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 2 की बात करें जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे एज पर द सब्जेक्ट, सो नो नीड टू इन्वॉल्व इन इट। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के हिसाब से आप इसकी तैयारी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, पेपर 3। पेपर 3 में कुछ ऐसा होगा कि आपके पास 30 मार्क्स के हर तरह से क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे सीए का मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन से है जो कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, जीआई का जर्नल इंटेलिजेंस से है, जर्नल अवेयरनेस से है और जर्नल इंग्लिश से है। तो ये आपके पास सारे के सारे हैं जहाँ पे आप अप्लाई अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो सीए है कंप्यूटर अवेयरनेस के जो 30 क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा लेवल डिफिकल्ट होगा, तो आप देखकर तैयारी कर सकते हैं। ये आपका 90 मिनट का होगा और आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम किस तरह का होने वाला है। अब आ जाते हैं बुक्स के ऊपर। देखिए मेरे हिसाब से तो अगर आप कोई भी चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एक ही किताब खरीदिए और उसी के हिसाब से काम कीजिए। तो अगर मैं कह रही हूँ कि एक ही किताब खरीदिए तो मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, जो आपको सही लगे आप उनमें से वो उठा सकते हैं। अगर मैं जर्नल इंग्लिश की बात करूँ तो रेनिन मार्टिन वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो मैं रिकमेंड करूँगी। इसका लेवल बहुत अच्छा होता है एंड करने में भी बहुत अच्छा लगता है। एंड डॉक्टर सीवी कुलकर्णी एंड एसपी बख्शी, ये भी अच्छी बुक्स हैं, जो आपको सूट करे आप वही ले सकते हैं। एक ही बुक लीजिए, उसको कम से कम 3-4 बार कर लीजिए, तब जाके आपकी प्रैक्टिस में दम होगा। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के लिए जब मैं बात करती हूँ तो मैं आर एस अग्रवाल कहूँगी, बीएस सिजवल्ली कहूँगी, अरिहंत की पब्लिकेशन की नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक है, वो भी अच्छी है। तो आप इसके लिए तीनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं, ये आपकी तैयारी पूरी करवा देगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी की जब मैं बात करूँ तो दैट इज मैनर टायरा एक बुक है, मैंने फोटो लगा दी, आप चेक कर सकते हैं। और राजेश वर्मा की न्यूमेरिकल एबिलिटी की बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इन दोनों में से लेनी है तो मेरे हिसाब से आप राजेश वर्मा वाली लीजिए, वो बढ़िया है। लेकिन मैनर टायरा जिसको भी लगता है कि ये किताब उनके काम की है या वो कर सकते हैं इसको, तो ये वाली कीजिए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक किरण पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं, आर गुप्ता की, चंद्रेश अग्रवाल की, या प्रतियोगिता साहित्य, तो वो भी आप ले सकते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए। वॉचमैन की एक आती है यूथ कंपटीशन टाइम्स, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 होगा इनका और बहुत ही इजी लेवल होगा, 8th लेवल का पेपर होगा, तो ये देख लीजिएगा। तो ये थी हमारी बुक्स की लिस्ट। अगर आप करना चाहें इनमें से कोई भी बुक लेके आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी हेल्प और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऐसे ही एग्जाम्स के बारे में जानने के लिए या कोई भी हेल्प चाहिए आपको, जो चीज़ नहीं समझ आई उसको पूछने के लिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और हम आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।